नमस्कार जी। आज हम लोग एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आज हम पहला निगमन करेंगे अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने जैसे मान लिया कि ये अनंत लंबाई का चालक तार है और इस चालक तार के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये तो तार है, यहाँ से कोई r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। तो हम क्या करते हैं कि ये r त्रिज्या का एक वृत्त खींच देते हैं। ठीक है, वृत्त खींच दिया। अब तार में धारा की दिशा ये है, तो इस तार में धारा के कारण अगर हम यहाँ पे देखें इस बिंदु पर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होगी? तार में हम दाएं हाथ का नियम लगाएंगे, धारा अंगूठा धारा की दिशा में है, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होगी? आपकी ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है। ठीक है, और तार के इस अगर वृत्त के हम छोटे छोटे अल्प भाग ले लें, तो वो अल्प भाग जो लंबाई है, अल्प लंबाई है, उसकी दिशा भी इधर ही की ओर है। तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अल्प लंबाई की दिशा, दोनों एक दिशा में है, दोनों के बीच थीटा कितना हो गया? 0। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम अब लिखना शुरू करते हैं। माना तार में I धारा बह रही है और R तार से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। इसके लिए हम r त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। सममिति के कारण इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान होगा, क्योंकि दूरी समान है। ऐसी स्थिति में B अगर डॉट dl निकालें पूरे वृत्त के लिए, तो ये कितना होगा? B dl cos थीटा। अब थीटा का मान, परंतु आप जानते हैं कि थीटा बराबर कितना है? 0। तो इसलिए B dl ये निकल आया आपका। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B और पूरे का पूरी लंबाई, और पूरे तार की जो वृत्त है, उस वृत्त की पूरी लंबाई कितनी होगी? परिधि के बराबर। तो ये हो गया B इंटू 2πr, समीकरण नंबर 1। अब हम लिखते हैं एम्पियर के नियम से। आपने एम्पियर का नियम पढ़ा है। एम्पियर के नियम से B डॉट dl बराबर म्यू नॉट I, समीकरण नंबर 2। अब इनके समीकरण 1 और 2 से देखो। समीकरण 1 व 2 से B इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट I। तो यहां से B बराबर निकालो, तो म्यू नॉट बटे 2π I अपॉन R। ये आपका सूत्र आ गया। हाँ, अब हम बात करते हैं सोलेनॉइड, लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। एक कोई ये प्रणालिका है। पहले तो लंबी प्रणालिका हम उसे कहेंगे जिसकी त्रिज्या की तुलना में लंबाई अधिक है, तो वो तो हो गई लंबी प्रणालिका। ठीक, अब इस प्रणालिका को कैसे बनाते हैं? कोई चीनी मिट्टी का बर्तन है, उस पर हम तांबे के तार को इसके ऊपर लपेटकर एक सोलेनॉइड तैयार करते हैं। इसके कारण हमें इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। तो देखिए, अगर मान लो तार यहां से लपेटना शुरू किया हमने, ठीक है, अब यहां पर जो धारा की दिशा है वो क्लॉकवाइज है। मेरी उंगली को देख रहे होंगे, ये धारा की दिशा को अगर प्रदर्शित कर रहा है, क्लॉकवाइज है, तो यहां पर S ध्रुव बनता है। अगर हम वहीं इस तरफ से देखें, तार में धारा इधर की ओर है, इसका मतलब है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये कौन सा ध्रुव बन गया? N ध्रुव। तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी इधर से और इस तरफ की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। ठीक है, इस सोलेनॉइड के भीतर, और इसके बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका परिमाण नगण्य मान लेते हैं। ऐसी स्थिति में हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। तो हम क्या करते हैं कि प्रणालिका की प्रति मीटर लंबाई में तार के n फेरे हैं, I एम्पियर की धारा बह रही है, इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमने एक क्या किया, ये आयताकार PQRS खींच लिया, आयताकार लूप, जहां PQ बराबर RS बराबर L मान लिया। तो आयत के लिए जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा B डॉट dl
वो बराबर होगा P से Q तक B डॉट डी एल प्लस Q से R तक B डॉट डी एल प्लस P से Q, Q से R, R से S B डॉट डी एल और प्लस S से P तक B डॉट डी एल। ये हुआ। लेकिन क्यू आर परंतु क्यू आर बी डॉट डी एल बराबर आर एस पी बी डॉट डी एल बराबर 0, क्योंकि परस्पर विपरीत दिशा में है, ठीक है। जबकि आर एस बी डॉट डी एल बराबर 0, क्योंकि परिनालिका के बाहर है और परिनालिका के बाहर है तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो गया। तो इसलिए तब अब हम यहां पे आ जाते हैं, तब B डॉट डी एल बराबर कितना होगा। अब ये तो हो गया कितना, P से Q, केवल क्या बचा P से Q और B डॉट डी एल। अब P से Q तक B डॉट डी एल, तो इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी है, लंबाई की दिशा भी है, तो इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं P से Q B डी एल कॉस थीटा की जगह पे 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1। तो हमने क्या कर दिया, P से Q और यहां पे लिख दिया B डी एल। अब B बाहर निकाल लो, तो हमने P से Q B बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा dl। और P से Q तक की अगर हमने लंबाई L मान ली है टोटल, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते B इंटू एल। तो हम क्या देख रहे हैं कि B डॉट डी एल का मान dl आ गया, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1, तार में हमने कितने तार के फेरे माने, पूरी परिनालिका में n, ठीक है, n फेरे हैं। तार की प्रति मीटर लंबाई में फेरे कितने हैं n, तो इसलिए L लंबाई में कितने फेरे हो जाएंगे NL। अब तार के प्रत्येक फेरे में धारा कितनी है I। तार के प्रत्येक फेरे में धारा I, तो इसलिए NL फेरे में, तो कुल धारा कितनी हो गई, कुल धारा बराबर कितनी हो गई NL इंटू I। टोटल धारा इतनी है। समीकरण नंबर हमने 2 डाल दिया। अब हम लगा देते हैं एम्पियर का नियम। और एम्पियर का नियम क्या है, एम्पियर के नियम का नियम है B डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट I। तो समीकरण 1 और 2 का इसमें मान रख दो, तो B डॉट डी एल की जगह पे तो BL और म्यू नॉट, और टोटल धारा कितनी है NL इंटू I। तो L से L काट दो, तो B बराबर कितना आ गया म्यू नॉट N इंटू I। ये धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब हम निगमन करने वाले हैं धारावाही टोरॉइड के कारण। टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड आप बिल्कुल ऐसे समझ लो कि यहां से तार को लपेटना शुरू किया और पूरे में लपेटते चले गए। इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, हमने यहां पे रख दिया, ये देखो, ठीक, इस तरीके से ये टोरॉइड है। ये लपेट कर ऐसे बनाते हैं। तो हमने जब ऐसे बना दिया, अब यहां पर हमने मान लिया किसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, तो हम इसके केंद्र O से R त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त खींचते हैं। हमने ये वृत्त खींच लिया, ठीक है। वृत्त जब खींच लिया, तो वृत्त के लिए अगर हम B डॉट डी एल निकालें,
तो बी डॉट डी एल बराबर बी इंटू डी एल, और बी तो इतना ही हो, डी एल का मतलब हो गया पूरी परिधि, और पूरी परिधि कितनी है 2 पाई आर, समीकरण नंबर 1 डाल दो। अब वृत्तीय पथ की लंबाई कितनी है, वृत्तीय पथ की लंबाई 2 पाई आर, ठीक है। अब प्रत्येक फेरे तो प्रति मीटर लंबाई में कितने फेरे हैं, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल एन, तो इसलिए 2 पाई आर में, इसलिए 2 पाई आर लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 पाई आर इंटू एन। तार के प्रत्येक फेरे में धारा कितनी है आई, तार के प्रत्येक फेरे में धारा कितनी है आई, तो इसलिए कुल धारा कितनी हो जाए, कुल धारा हो जाए 2 पाई आर इंटू एन और इंटू आई, टोटल धारा हो गई। इससे समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, एम्पियर का नियम लगाना है। एम्पियर के नियम से एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम कितना है, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई, तो बी डॉट डी एल की जगह पर समीकरण 1 के अनुसार कितना होगा, बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट और इंटू आई का मतलब टोटल धारा, जो कि कितनी है 2 पाई आर इंटू एन इंटू आई, 2 पाई आर से 2 पाई आर काट दो, बी बराबर म्यू नॉट एन इंटू आई। सूत्र तो ये आ गया। अब यहां पर देखिएगा कि कहीं कहीं पे इस पूरे 2 पाई आर एन, ये टोटल 2 पाई आर एन को कैपिटल एन मान लिया जाता है, कैपिटल एन, ठीक है, समझना आप। तो ऐसी स्थिति में ये अगर हम यहां पे आ जाएं तो b इंटू 2 पाई आर बराबर ये कितना है म्यू नॉट एन इंटू आई, तो b बराबर क्या हो गया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। कहीं कहीं पे ये भी सूत्र लिखा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, निगमन आपका यहीं तक हो गया है। बस हमने यहाँ पे पूरा क्रम से चले हैं और कुछ बुक्स में इनकी जगह पे एन लिख दिया है, तो उस आधार पे ये सूत्र निकला है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।